नगरोटा बगवा नगर परिषद चुनावों के घोषित परिणामों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। नगर परिषद के कुल 7 वार्डों में से 4 वार्डों पर भाजपा समर्पित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है, जबकि 2 वार्डों में कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों को सफलता मिली है। चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा नेता कुका ने नगर परिषद चुनावों में मिली जीत पर खुशी जताते हुए इसे जनता के विश्वास और भाजपा की नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि नगरोटा बगवा की जनता ने विकास और जनहित के मुद्दों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। कुका ने यह कहा कि चुनाव परिणाम यह दर्शाते हैं कि क्षेत्र में जनता भाजपा के कार्यों और संगठन पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के बहुमत से क्षेत्र में विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा समर्पित उम्मीदवारों ने लोगों के बीच जाकर स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और जनता ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा है कि अब सभी को मिलकर नगरोटा बगवा के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। और साथ में हमारी पार्टी का जितना भी शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। जो हमारी पार्टी विचारधारा, जो हमारा पैनल था नगर परिषद नगरोटा बगवा के चुनावों के दौरान, उसमें से हमारे 4 पार्षद बहुत बढ़त बना करके, जिन्होंने काफ़ी वार्ड नंबर 5 से मधु शर्मा जी लगातार तीसरा चुनाव जीती हैं और उनकी बढ़त अपने प्रतिद्वंदी से 225 को अधिक इन्होंने मत प्राप्त किए। वार्ड नंबर 1 से पहली मरतबा जो चुनाव में उतरे श्री राकेश हैप्पी जी लगभग 217 वोटों से इन्होंने बढ़त बनाई, इनको भी बधाई देता हूँ। वार्ड नंबर 2 से सपना कटोच जी दूसरी बार पार्षद बनी हैं। वहाँ पर जो इन्होंने अपनी सूझबूझ और अपने साथियों सहित तो बड़े प्लान तरीके से इस चुनाव को जीता, उनको भी बधाई देता हूँ। दूसरी बार वो पार्षद बनी है। और वार्ड नंबर 6 से पहली मर्तबा एक हमारी छोटी बहन दीप शिखा, जिसने 87 मतों से लीड लेकर के यहाँ की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती कांता मेहरा, जो कि कांग्रेस पार्टी की एक बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, उनको चुनाव में शिकस्त दे करके 87 मतों से ये लीड प्राप्त की है। तो मैं इन चारों पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक वार्ड हमारा जो 3 नंबर वार्ड था, वो केवल मात्र 1 मत से उसमें पराजित हुई है हमारी बहन छोटी ममता। हालांकि जिनसे पराजित हुई वो भी हमारी पार्टी विचारधारा के ही हमारे जिला के प्रति वो निधि हैं, जिला में पदाधिकारी हैं आशा वालिया जी। क्योंकि कई बार आपस में तालमेल नहीं बन पाता। एक्चुअली हमारी स्ट्रेटजी कुछ और थी, उसके अनुसार हम काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने अलग से अब चुनाव लड़ा। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और जो बड़े बड़े दावे करते थे जीत के, जो एक दल अपने आप को यहाँ इस नगरोटा बगवा का बहुत बड़ा दल समझ बैठा था, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। हाँ ठीक है, पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठी गारंटियों के सहारे और हमारी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को 1500 के फार्म भर के बरगला करके उनके मत हासिल किए। नौजवानों को 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रतिवर्ष के हिसाब से लोग नौजवान साथियों को ठगा। और इस चुनाव में भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया अलग अलग वार्डों में नौकरियां बांटने का कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे, फलां करेंगे। रात को ही अधिकारियों को वहाँ पर जाकर उनके कार्यकर्ता फ़ोन करते थे कि यहाँ पे सवेरे पाइपलाइन या पाइपें मिल जानी चाहिए, इनको यहाँ पर लाइट मिल जानी चाहिए थे। सरकार का सत्ता का पूरा दुरुपयोग करते हुए उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन सच के आगे और यहाँ नगरोटा की जनता के आगे मैं आज नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस नगरोटा नगर परिषद की जनता, जो कि 8000 पॉपुलेशन है और लगभग 4500 से लेकर 4800 तक हमारा वोटर है, उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद उन्होंने
हमारे इन नौजवान पार्षदों को दिया, भारतीय जनता पार्टी की को विजय प्राप्त हुई। अब भी वो प्रयास कर रहे हैं, हार के बावजूद भी वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों को यहाँ पर समझबाग दिखाते थे, झूठे विकास की गाथाएं बताते थे। अभी परसों की ही मैं उनकी प्रेस वार्ता सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिछले 5 वर्ष में 3 इंजन वाली सरकार थी और कोई विकास नहीं हुआ। जिस मर्जी सार्वजनिक मंच पर आकर के वो मेरे साथ बहस कर सकते हैं। मैं उनको वो आईना दिखा सकता हूं कि मैंने 5 वर्षों में केवल विधायक होने के बावजूद नगरोटा में जो जरूरत के काम थे, आम जनमानस की जरूरत के अनुसार मैंने काम किए हैं। चाहे उसमें टाटा मेडिकल कॉलेज में नए 18 डिपार्टमेंट लेकर आना, ये ठीक है कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का सारा पैसा केंद्र सरकार से हम लेके आए, लगभग 50 करोड़ के करीब। तो उस पर भी उन्होंने वहाँ पर झूठे वो करके कि जी यहाँ पर ये सारा अपनी प्लेट लगा ली अपने पिताजी के नाम पर। उनका इसमें 1 भी रुपया नहीं लगा था। 18 डिपार्टमेंट टांडा में आना, नई वहाँ पर MRI की मशीन लेके आना, नई सिटी की मशीन लेके आना, नए और बहुत सारे मैंने वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जो भी जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, उसके अनुसार वहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध करवाई थी। नई लिफ्ट लगाई थी मैंने वहाँ पर। हाल ही में आपने देखा है कि उनकी तीनों लिफ्टें बंद पड़ी हुई हैं। 3.5 वर्षों के अंदर टाटा मेडिकल कॉलेज का जो दुर्गति इस समय है, वहाँ पर लोग जाकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। लोगों को मजबूर प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाना पड़ा। हमारे ही एक यहाँ पे जो हमारे पूर्व पार्षद रही हैं श्रीमती रुचिका कायस्था जी, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको टांडा की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा और वहाँ पर उनकी 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो टाटा मेडिकल कॉलेज आज जो यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्टों को फीड करता था, आज जिस दयनीय स्थिति पर पहुंचा, वो बड़े प्लांट तरीके से उसको फेल करने का प्रयास किया जा रहा है।